है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, स्मृति कहते हैं। और आप जानते हैं कि स्मृतियों का बहुत बड़ा महत्व होता है ज्ञान की परंपरा में। ज्ञान की जितनी परंपराएं रही है, द नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन के जितने हिस्से रहे हैं, उस ज्ञान की समस्त परंपराओं में स्मृतियों का सबसे बड़ी भूमिका होती है। और कहा जाता है कि अगर बिना स्मृति के इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास सिर्फ और सिर्फ अभिलेखाकारी इतिहास होगा, जहाँ पर सारे तथ्य होंगे, लेकिन तथ्य के अलावा वहाँ पर जनता का जीवन इतिहास नहीं होगा। तो कई बार हमारी मेमोरी होती है, स्मृतियाँ होती है, वह किसी भी समाज के, किसी भी राष्ट्र के जीवन के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और हम लोग यह मानते चल रहे हैं, जो भी क्रिएटिव हिस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, यह मानते चल रहे हैं कि यह जो स्मृति का इतिहास है वह जनता के पास है, वह जनता जो गांव में रहती है, ग्रामीण समाज का एक बड़ा हिस्सा है। अब दिक्कत यह है कि पिछले कई दशकों से इस ग्रामीण इतिहास की रूपरेखा थोड़ा भिन्न हो रही है, वो धीरे धीरे धर्म केंद्रित होती जा रही है। लेकिन धर्म से बड़ी संस्कृति होती है। संस्कृतियां हमारे मानव सभ्यता के इतिहास को अलग लेकर के जाती है। अभी कांदेव जी कह रहे थे कि गांव में 3 चीजें जरूरी है, लोग, भाषा, वस्त्र और एक तरह से भोजन की बात कर रहे थे। वाकई हाँ, ये चीजें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मैं पंचकोशी मेला का इतिहास लिख रहा था, गांव पर काम कर रहा था बक्सर क्षेत्र के, मैंने देखा कि वहाँ के हर गांव में जहाँ मेला लगता है, हर दिन का अलग अलग भोजन होता है। जैसे अहिरौली में लोग कढ़ी बड़ी बड़ी खाते हैं, आपके नगांव में लोग सत्तू और मूली खाते हैं, पवर में चूड़ा दही खाया जाता है, और नुआव में खिचड़ी खाते हैं, और बक्सर में आखिरी दिन लिट्टी चोखा खाते हैं। ये 5 चीजें जो है एक तरह से सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो किसान संस्कृति रही है, जो अन्न उत्पादन की जो संस्कृति रही है, जिसको प्रोडक्शन ऑफ हम विलेज एरिया कहते हैं, जो एक तरह से पूरे की पूरी इकोनॉमी को रन करती है। और आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में, भारत का जो आर्थिक इतिहास है, उसकी इकोनॉमी को चलाने में गांव की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अन्य सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरह से भोजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक इतिहास को समझने का बहुत बड़ा जरिया होता है। और इस क्षेत्र में जो धान की खेती होती है, जो अरहर की खेती होती है, कहा जाता है कि बक्सर क्षेत्र का अरहर जो होता है बहुत उन्नत किस्म का होता है। उसकी दाल इतनी अलग तरह की होती है कि वैसी दाल, या उधर बक्सर के दक्षिण के इलाके को धान का कटोरा कहा जाता है, कि वहाँ इतना अच्छा धान होता है। आप जानते हैं कि भोकर में जब भार्गव ऋषि का आश्रम था, वहाँ पानी की कमी होती थी। कभी राम जब पंचकोशी मेला की यात्रा के क्रम में या उसके पहले यात्रा के क्रम में आए, तो उन्होंने कोई शायद तेल चलाया, उसके बाद नीचे से पानी का सोता है, फिर पूरा का पूरा इलाका पानी मतलब धान की खेती का बड़ा केंद्र हो गया। तो ये जो लोक समाज में जो स्मृतियां होती है, उसका जो इतिहास होता है, उसमें हमारे समाज का आर्थिक इतिहास, हमारे समाज का सांस्कृतिक इतिहास और हमारे राष्ट्र का जो सामाजिक इतिहास होता है, उसकी बहुत बड़ी संरचनाएं छिपी हुई होती है। आप जानते हैं कि अन्न की खेती करने वाला समाज बिल्कुल भिन्न तरह का होता है, वह श्रमिक समाज होता है, उसके श्रम में वहाँ की संस्कृति बनती है। और इसीलिए अंग्रेजी में जो शब्द एग्रीकल्चर होता है, कहा जाता है कल्चर शब्द जो है एग्रीकल्चर से आया हुआ है, तो उसके पीछे कृषि संस्कृति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और कहीं ना कहीं गांव के इतिहास से जब हम बात करते हैं, माय विलेज माय हिस्ट्री पर बात करते हैं, तो इस इतिहास के बहाने हम उस क्षेत्र के जो आर्थिक इतिहास है, जो सांस्कृतिक इतिहास है, जो सामाजिक इतिहास है, जो भौगोलिक इतिहास है, हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। और हमें बार बार लगता है कि आज के समय में इतिहास पर काम करने का यह भी है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, एक जमाने में प्राचीन काल में हमारा भारत बहुत समृद्ध रहा है, ज्ञान में समृद्ध रहा है, कृषि में समृद्ध रहा है, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं। तो इस इतिहास के जरिए, ग्रामीण इतिहास के जरिए हम एक तरह से भारतीय राष्ट्र के उसी इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह से पूरा जिसे टोटल हिस्ट्री कहते हैं, पूरा इतिहास कहते हैं। तो कहा जाता है कि पूरा इतिहास तभी होगा जब गांव के इतिहास को गांव के नजरिए से देखा जाएगा। हम इतिहास में जो बात करते हैं, नहीं चाहते हम आकर आपका इतिहास लिखते हैं, हम आपके नजरिए से आपके क्षेत्र के इतिहास को देखना और लिखना चाहते हैं। और इसीलिए क्रिएटिव हिस्ट्री की बहुत बड़ी टीम 45-50 लोग तैयार हुई है। वे लोग इसी तरीके से अपने अपने क्षेत्र के इतिहास पर काम कर रहे हैं और उसके जरिए एक तरह से राष्ट्र के इतिहास को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मंगल पांडे सिर्फ नगवा के नहीं है, बल्कि मंगल पांडे के बहाने एक तरह से इस गाँव के इतिहास को भी देख रहे हैं। आप जानते हैं कि 1793 के बाद जो कृषि और जो बंदोबस्ती में जो बदलाव हुआ था, खासकर जमीन में लैंड रिफॉर्म्स हो गए, तो इसमें जो नई नई प्रणाली आई थी, मतलब जो कंपनी राज के जमाने में, और वह ऐसी प्रणाली थी जिसमें
करतार होते जा रहे थे और उसी कर से मुक्ति के लिए 1813 के आसपास बहुत सारे किसान परिवार ने अपने बच्चों को फौज में भेजना शुरू किया कि कैसे आमदनी आ रही, लेकिन उसके बाद भी मतलब किसानों की हालत लगातार खराब होती गई। तो कहीं ना कहीं मतलब ये नगवा जो क्षेत्र है या यह जो इलाका है वह मंगल पांडे के बहाने जो कृषि संस्कृति का इतिहास है उसको भी समझने का मौका देता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आधुनिक भारत में महात्मा गांधी पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने गांव के इस महत्व को पहचाना, किसान के महत्व को पहचाना और कहा जाता है कि स्वाधीनता आंदोलन में ग्रामीण नेतृत्व जो था, जो किसान का नेतृत्व था, वो गांधी के बहाने पहली बार भारतीय राष्ट्र स्वाधीनता के आंदोलन में आता दिखाई पड़ता है। तो हमें बार बार लगता है कि गांव से जुड़ने का अर्थ है कि हम गांव के जो क्षेत्र में जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जो ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन के लिए हम गांव के समाज को समझें, गांव के इतिहास को समझें और यह समझ सिर्फ गांव की नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की समझ भी बनती है। तो इसके बहाने कहीं न कहीं राष्ट्र के इतिहास को एक तरह से पुनर्लिखन करने का प्रयास करें। और यही कुछ शब्द के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और खास करके आशीष पांडे जी का बहुत बहुत आभार कि हम बहुत दिन से बलिया में चाह रहे थे कार्यक्रम करना और खास करके हम ऐसे गांव को लोकेट करते हैं जिनका संबंध भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ रहा हो या कहीं न कहीं किसी मतलब क्रिएशन से रहा हो, कुछ वहाँ हुआ हो, ऐसी घटना हुई जिससे पूरे के पूरे भारतीय राष्ट्र के इतिहास को नए तरीके से समझा जा सके। तो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्र के इतिहास को नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उसमें आशीष पांडे यहाँ प्रियंका बैठी हुई अभी शाम से कराए हुए थे, अखिलेश पांडे के सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे लोग इस मीटिंग के बड़े हिस्से हैं जो भारत के इतिहास को नए सिरे से समझने की कोशिश करें। और इतिहास सिर्फ धार्मिक इतिहास नहीं बल्कि यहाँ पर सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास की एक बहुत बड़ी तरह और प्रगति हुई है और इसकी झलक आपको बार बार द्विवेदी के लेखन में दिखाई पड़ेगी जो आपने दोबारा पढ़ेंगे। तो आप सबका आभार। यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि रश्मि जी से मेरी कल बातचीत हो रही थी कि कभी हमने 2019 में कुंवर सिंह के ऐसे ही मतलब दलान पर कार्यक्रम हमारा हुआ था और वहाँ में लग रहा था कि कैसे कुंवर सिंह किसानों के आंदोलन के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, जो किसान अफीम की खेती नहीं करना चाहते थे, गांजे की खेती नहीं करना चाहते, तो कंपनी के अधिकारी उनसे जबरदस्ती अफीम की खेती करा रहे थे, गांजे की खेती करा रहे थे, नीम की खेती करा रहे थे और उसके खिलाफ वो किसान आंदोलन खड़े हो गए और कुंवर सिंह जैसे लोग उसका समर्थन करते हैं। उनकी छवि एक अलग छवि है और आज भी हमें लगता है कि ऐसे जो नायक हैं उनकी उस छवि को लेकर के नए सिरे से भी काम करने की जरूरत है। मंगल पांडे का संबंध सिर्फ वो धर्म का नहीं था कि मतलब गाय के चर्बी से कारतूस बनी जाए, बल्कि मंगल पांडे कहीं ना कहीं जो किसान की संस्कृति थी इसकी या किसान का इतिहास था उसको सामने लाने के लिए लड़े थे, कुंवर सिंह जी इसीलिए लड़े थे। और इस इलाके के जितने लोग हैं मतलब इस क्षेत्र के खास करके जिनके साथ किसान मजदूर खड़े हैं स्वाधीनता आंदोलन में, ये सारे के सारे लोग एक तरह से भारतीय समाज के ग्रामीण इतिहास और किसान समाज के इतिहास के बहाने हमारे राष्ट्र के इतिहास पर नए सिरे से विचार करने की मांग करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात में समाप्त हुआ। पुनः आप सबके फिर आर्यन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे आगे हम काम करवाना है तो पुनः आप सबके धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। इसके बाद मैं श्री संतोष कुमार पांडे जी को दोनों आदमी के छोटा सा हम निवेदन करें राय साहब के हत हम बिल्कुल अपनी फोन से बात करें यहाँ के आ गए एक खातिर हम बहुत आभारी बने और बहुत मान के डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी जो जाने माने दार्शनिक साहित्यकार कई मानक उपाधियों से विभूषित है और साक्षात सरस्वती के पुत्र है, उनको भी मैं दूरभाष पर एक छोटा सा किया और मैं कहा कि डॉक्टर साहब गोरखपुर से आना है, आप कहेंगे तो मैं गाड़ी भेज दूंगा, कह करें नहीं भैया हमारे पास सारा साधन है और मेरे छोटे से निवेदन पर आप आ गए, बहुत गौरव बहुत खुशी और मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ कि बलिया के गौरव में आपका नाम सर्वोच्च में रहेगा। एक दिन मैं यहाँ इस धरती पर कि आपको मैं आशीर्वाद किया और इतने श्रोता के तरफ से मैं शुभकामना दे रहा हूँ। विद्वान जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के हमारे चौबे जी प्रोफेसर साहब और डॉक्टर प्रोफेसर GN पांडे जी आए थे
वो चले गए। हमारे बीच में प्रोफेसर श्रीपत कुमार यादव जी हैं, इन्होंने भी बलिया के इतिहास के बारे में बहुत ही धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कथाओं पर तथ्यात्मक, सृजनात्मक रूप से प्रकाश डाला। इसके लिए भी मैं इनको आभार प्रकट करता हूँ। और सतीश चंद्र महाविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं, सतीश चंद्र महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय आए थे यहाँ। दीक्षांत समारोह है कल या परसों, उसी की तैयारी में थे, अपना अभिव्यक्ति करके चले गए। उसके बाद रश्मि चौधरी जी जो जाने माने साहित्यकार और पत्रकार, बहुत ही विभूषित विद्वान, उनको भी मैं यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप दिल्ली से चल करके हमारे यहाँ आ गए। त्रिवेणी का जैसे संगम प्रयागराज में है, देवताओं का संगम हमारे डॉक्टर साहब, मैं तो समझ रहा हूँ कि आज मैं कृतार्थ हो गया और ये धरती पवित्र हो गई। आप जैसे मनीषी विद्वान और उनसे भी विद्वान श्रोता हम जो नारायण के रूप में है, आप सब पधार दिए। मैं अपने को और इस गांव को, इस क्षेत्र को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। ये इनके साथ पत्रकार, हमारे गांव के प्रधान जी, हमारा पूरा स्टाफ, ये मातृशक्ति, नारी शक्ति, इसके साथ हमारे गंगा सागर जी, तमाम हमारे अजय पांडे जी, पिंटू वर्मा जी, शंभूनाथ गोया जी, हमारे तीर्थी बाबा इसमें पधारे हैं, बड़े भाई राम मोहन गिरी जी भी पधारे हैं, गणेश ओझा जी भी पधारे हैं, रामाराम यादव जी भी पधारे हैं, कामरेड तेज नारायण जी जो आपके बदमाश बता रहे थे, पुलिस बैठे हैं, बिना खाए जाने वाले नहीं है। तो हम लोग सब के खाहू का आग्रह करे करके नहीं है, फिर वह सब इतना धैर्य से सुननी और वो सब के भोजन हो, ऊपर वह सब नाव लिखल बा, बिना कुछ खेले वह सब जाए पर। अब यहाँ सब दो आदमी अध्यक्ष बा, कहीं सभा घोषित हो जाएगी, हो सकेला वह सब कागज जाए में कोनो कठिनाई भई लोग है, कोनो सोचा भई लोग है, इसे मोबाइलों में डिलीट होला, वैसे ही डिलीट कर दे सब आ निमन के बतिया के जब सेलेब से है बड़ा विद्वान के संगम रहला। हमारा तो जीवन के बहुत अद्भुत और विचित्र याददाश्त, यादगार घटना रही। नेहरू विश्वविद्यालय पूरे दुनिया का माना जाना, उसके प्रोफेसर आप यहाँ आ गए, मैं अहोभाग्य है कि हमारे क्षेत्र का अहोभाग्य है। तमाम महान विभूति और महान श्रोता सबको मैं वंदन अभिनंदन। हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान मुरलीधर पांडे जी, वरिष्ठ एडवोकेट भी पधार रहे हैं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। आप स्थान ग्रहण करें तो हम अपनी बात को समाप्त करके, और जय इतिहास, जय बलिया, जय मंगल बाबा, जय कुंवर सिंह, आज इन्हीं लोगों का जय जयकार है। अनुमति दे मैं तुम्हें धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर अंजलि कुमार पांडे को बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्रिएटिव हिंदी ग्रुप रंगश्री का विशेष धन्यवाद और दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आए हुए वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रोफेसर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने तो इतने छोटे जगह पर वहां से चलकर आए और अपना समय दिए। आप सब कल ही से आए हुए हैं और आज यहाँ रहेंगे। कल सुबह ये लोग बक्सर जाएंगे, फिर बक्सर में कार्यक्रम करके दिल्ली से चलकर और बलिया तक आए और इतने देर तक ज्ञान की गंगा बहाए, जिसका हम लोगों ने सुना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो श्रोता थे, आप लोगों ने इतने अच्छी अच्छी बात बताई कि 3 घंटे से बैठे हैं, या कार्यक्रम 11 बजे चल रहा है, 2:45 बजने वाला है, लेकिन कोई भी श्रोता, हम ये नहीं देखते या कोई भी गणमान्य व्यक्ति क्षेत्र के जो भी लोग आए हैं, अपनी कुर्सी छोड़कर बाथरूम जाने के अलावा ऐसे 1 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ। इससे यह मालूम होता है कि आप लोगों ने ज्ञान की गंगा इस बलिया की धरती पर, इस मंगल पांडे की धरती पर आप लोगों ने बहाया, जिसको हम सभी ने स्वीकार किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आए हुए क्षेत्र के गणमान्य लोग, सम्मानित लोग, प्रधानगण और अध्यापकगण, विद्यालय के बच्चियां, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं। आप सभी को पूरा साधुवाद, धन्यवाद, आभार। जय।
हाँ खत्म हो गई बोल चल आप सभी बोरा में भरला पे लेके जा तारक बताइए इतनी कितना माने फोटो बाबू एक सेकंड बस थैंक यू सर जी विद्युता हिम्मत अरे राम देखिए साहब सब आ जा सब है हाँ देखिए ऐसे हो ऐसे हो जाना ऐसे हो जाना थोड़ा और ऐसे हाँ देखिए सभी लोग सामने हाँ सामने